Everyone, welcome back in my channel. Today we will discuss the last topic of hill roads, that is unit 6. In this unit we will study and we studied about hill roads, parts and functions of hill roads, components, types of curves, formation of hill roads, landslides, what are the causes of landslides, and what are the drainage structure. Today's topic is the structures, drainage structures. Okay, now we have surface water following. चलिए, तो ड्रेनेज में हमारा है सरफेस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द हिल स्लोप टुवर्ड्स द रोड वे इज one of the main problems of drainage of hill roads. It is desirable that the water from the hillside is not allowed to flow into side drains due to the problems in maintaining the side drain intended for water from the roadways. The drainage of hill road consists of the following system. पहले हम लोग ड्रेनेज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर क्या बोला गया है? सरफेस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द हिल स्लोप टुवर्ड्स द रोडवेज इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज. अब मान लो क्या होता है, हिल में क्या होता है, सारा रोड एक दूसरे की मतलब सर्कुलर एरिया में चल रहा होता है, सर्कुलर फॉर्म में चल रहा होता है. तो अगर ऊपर वाले रोड का अगर पानी नीचे वाले रोड पे गिरेगा तो ये स्वाभाविक बात है कि नीचे वाले रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज ऑफ अ हिल रोड. इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द वाटर फ्रॉम द हिल साइड इज़ नॉट अलाउड. It is desirable that the water from the hillside is not allowed, नहीं है allowed, to flow into side drain due to problems in maintaining the side drains intent from water from the roadways. roadways से क्या होता है, एक ड्रेनेज टाइप का निकालते हैं, एक आप बोल सकते हो पाइपलाइन गुजरती है पानी को या एक जगह से दूसरे जगह ड्रेन आउट करने के लिए. द ड्रेनेज ऑफ हिल रोड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. सरफेस ड्रेनेज पहला, दूसरा कंट्रोलिंग सीपेज फ्लो एंड तीसरा क्रॉस ड्रेनेज. ठीक है, तीसरा क्या है, क्रॉस ड्रेनेज. देखते हैं सरफेस ड्रेनेज में क्या आता है. इन हिल रोड्स सरफेस वाटर काउजेस कोरोजन टू द रोड सरफेस एंड हिल साइड्स एंड मे रिजल्ट इन लैंडस्लाइड्स और स्लिप्स. अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर इज देयरफॉर ऑफ utmost important to prevent erosion and landslides. An efficient network of surface drainage system of hill road कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग वर्क्स. मतलब क्या हो गया कि ये जो सरफेस ड्रेनेज है, ठीक है ना, ये जो सरफेस ड्रेनेज है, एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ सरफेस ड्रेनेज, ये अगर सरफेस वाटर का जो इरोजन का काम करता है. मान लो ऊपर वाला पानी नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक बात है पानी का जो फोर्स है वो मिट्टी पे गिरेगा और मिट्टी पे गिर के क्या हो जाएगा, इरोजन करेगा, मतलब सॉइल इरोजन होगा, उससे भी हानि है. ठीक है ना. प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड ड्रेन को प्रोवाइड कराते हैं. प्रोवाइडिंग कैच वाटर ड्रेन और इंटरसेप्टिंग ड्रेन, तो कैच वाटर को हम लोग ड्रेन आउट करते हैं कोई दूसरे तरीके से. स्टेबलाइजिंग द हिल स्लोप्स बाय एनी सूटेबल मेथड सच एज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट साइड स्लोप्स, बेंचिंग, ब्रेस्ट वेल वॉल्स. मतलब इस तरह का जो चीज़ें हैं, जैसे हिल स्लोप्स को प्रोवाइड करा के, ठीक है ना, साइड स्लोप्स को प्रोवाइड करा के, बेंचिंग, ब्रेस्ट वॉल्स को प्रोवाइड करा के हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. साइड ड्रेन्स क्या होता है? दीज ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू कैरी रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस बोथ साइड्स ऑफ द रोडवे ओनली वेयर द रोड रन्स इन थ्रू कटिंग. दीज ड्रेन्स आर रिकमेंडेड ओनली ऑन वन साइड इन केस ऑफ वन साइड कटिंग. मतलब क्या है, एक तरफ स्लोप बना दिया गया रोड का, तो उस तरफ क्या होता है, पानी ड्रेन आउट करने का सिस्टम होता है, इसको साइड ड्रेन्स बोलते हैं. ठीक है. एक होता है कैच वाटर ड्रेन्स और इंटरसेप्टिंग. तो क्या, द कैच वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड हायर अपॉन द हिल्स स्लोप साइड पैरेलल टू द रोड. द मेन फंक्शन विच वुड अदरवाइज द मेन फंक्शन of the each catch water drain is to intercept the rain water from the hill slopes which would otherwise rush onto the road and wash it away, and then they divert the same into the nearby cross drainage. मतलब पानी को आया और दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया. ठीक है ना. देखो इस तरह का एंगल ड्रेन, इस तरह का एंगल ड्रेन होता है. बी अगर होता है शॉशर ड्रेन. तीसरा जो डिग्री पे होता है एक तरह से, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कर्व और चैनल ड्रेन.
ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ साइड ड्रेन, ये तीनों टाइप्स ऑफ साइड ड्रेन है, राइट। कंट्रोलिंग सीपेज फ्लो, आज का जो यूनिट है ये लास्ट टॉपिक है हमारा, स्ट्रक्चर ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, मतलब ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको छोटे छोटे टर्म में यूज करके हम लोगों को समझना है। इसके बाद मात्र 2 यूनिट छोटे छोटे बचेंगे, उनका नाम है ड्रेनेज ऑफ रोड्स और मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड्स, ठीक है। कंट्रोलिंग सीपेज ये है। फॉर कंट्रोलिंग सीपेज फ्लो, सब सरफेस ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड एट फुट ऑफ द हिल स्लोप एज इलस्ट्रेट फिगर पॉइंट 6.9 में आप देख सकते हो किस तरह के स्लोपिंग ग्राउंड दिया हुआ है, क्ले सील्स दिया हुआ है, ओरिजिनल सीपेज जहाँ बहाव होगा, ठीक है ना, जोन ऑफ द सीपेज फ्लो, कहाँ तक कितना दूर तक सीपेज हो सकता है और कहाँ पे गाड़ी चलेगी, स्लोप जो पेवमेंट है वो, ठीक है ना, स्लोपिंग स्ट्रटा दिया हुआ है। व्हेन रिटेनिंग वॉल्स आर ब्रिस्ट वॉल्स आर टू construct along a hill roads, whip holes should also be provided in these walls to allow drainage or seepage, ठीक है। फिर आ रहा है क्रॉस ड्रेनेज आ रहा है। एन एफिशिएंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम इज एसेंशियल फॉर disposing of the surface water collected by catch water drains and side drains across the hill। देखो फिगर से आप समझ पाओगे, ये है क्रॉस ड्रेनेज, हिल स्लोप्स, कैच वाटर ड्रेन वहाँ पर हुआ, फिर साइड ड्रेन पे आया और ये रोड है हमारा, ठीक है। नीचे से भी ड्रेन आउट हो सकता है, कैच पिट के द्वारा कोई भी पानी इधर से उधर जा सकता है बिना रोड को दिक्कत दिए, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। कैच वाटर ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स, कैच पिट्स एंड कल्वर्ट्स आर periodically cleared off all blockage to prevent overflowing during rains। बारिश के मौसम में क्या होता है, ये ओवरफ्लो भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमको सशक्त तैयार होना पड़ेगा पहले से, प्री प्लांट, ठीक है। फिर क्या है स्नो क्लियरेंस। अब बहुत जगह क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ की बारिश होती है, ठीक है ना, बर्फ़बारी जिसको बोलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, रोड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाना मतलब क्या है कि जैम के कंडीशन लग जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस होता है। अगर एक रोड अगर ख़राब हो गया तो दूसरा भी डाइवर्जन होना चाहिए, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये लास्ट है लेआउट ऑफ द साइड ड्रेन का लेआउट है, ठीक है। अगर हम हिल रोड की बात करें तो हिल रोड्स में हम लोगों ने पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ हिल रोड्स कंपोनेंट्स पढ़ा है। ये देख लो, कंपोनेंट्स हिल रोड्स मतलब रोड बेड किसको कहते हैं, पैरापेट वॉल किसको कहते हैं, राइट। ये देख सकते हो, फिर से अगर रिवाइंड करने की कोशिश किया जाए तो क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल हिल रोड्स विथ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। रिटेनिंग वॉल होता है, ब्रेस्ट वॉल होता है, किस पे, पूरे साइड ड्रेन्स होते हैं हिल रोड्स में, ठीक है। ये इन चीज़ों को मिलाकर ही, या क्रॉस ड्रेन्स बोल सकते हो, तो इन चीज़ों को मिलाकर ही आप किसी हिल रोड्स को तैयार करने में सक्षम होते हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हिल में रोड बनाना आसान है जितना हमारा प्लेन एरिया में है, बिल्कुल नहीं। प्लेन एरिया में के मुकाबले हिल रोड्स को तैयार करने में ज़्यादा एफिशिएंसी लगती है, ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। मतलब कुल मिलाकर आप बोलो, अगर प्लेन रोड को कंपैरिजन करो हिल रोड से, तो ये सब कुछ के मामले में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सब कुछ के मामले में चाहे कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट हो, इंजीनियर कॉस्ट हो, या आपका मटेरियल कॉस्ट हो, जिन सारे चीज़ों का कॉस्ट की जिक्र किया जाए तो ये ज़्यादा ही होके उठता है, किसमें, हिल रोड्स में, किसके अपेक्षा, प्लेन रोड के अपेक्षा। स्पेशल प्रॉब्लम क्या है कि हिल रोड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लैंडस्लाइड की। अगर लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ तो फिर दिक्कत आने लग जाता है, ठीक है ना। कर्ब्स प्रोवाइड करवाते हैं, कर्ब्स बिना कर्ब्स प्रोवाइड कराए हम हिल के ऊपर पहुंचना किसी के लिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि अगर बिना ये कर्व्स प्रोवाइड किए हम सीधे जैसे सीढ़ी नुमा अगर करते जाएं तो वो सक्सेस नहीं होगा, वो ज़्यादा कठिनाई है, ठीक है ना। अगर हम सर्कुलर वे में चलें तो हम ज़्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना।
हेयर पिन कर्व्स, कर्व्स का भी ढेर सारा नाम है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हेयर पिन कर्व्स देखो, सीधे हेयर पिन जैसा होता है, हेयर पिन उस टाइप का है, ठीक है। सेकंड है सेक्शन एक्स कट, इस तरह का भी होता है, बहुत सारा कट होता है। आगे हम बात करें मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम डिज़ाइन स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से किया जाता है रोड को डिज़ाइन, उससे ज़्यादा आप चला भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं चला पाओगे कि बार बार वो मुड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब इतना NH 4 लेन 8 लेन नहीं रहता है पहाड़ पे, ठीक है ना, बहुत कम चौड़ाई वाली रहती है रोड, तो उसमें भी दिक्कत होता है। लेंथ, ट्रांजिशन लेंथ, ठीक है ना, रेडियस इनर कर्व का, ये सब बहुत कम कम रहता है, ठीक है ना। सेलिएंट कर्व होता है, ये देख लो, रीइंट्रेंट कर्व होता है, देखो ये अच्छे तरीके से दिखाया गया है सेलिएंट कर्व को, ठीक है ना, सेलिएंट कर्व को अच्छे तरीके से दिखाया है, रीइंटर्ड कर्व को। हिल रोड फॉर्मेशन होता है किससे, रोड होली इन फ्रंट एम्बैंकमेंट। आगे देखो रोड होली इन कटिंग, इस तरह का होता है। आगे रोड इन हाफ टनलिंग है, रोड इन फुल टनलिंग, ठीक है ना, रोड इन हाफ टनलिंग और रोड इन फुल टनलिंग है, ठीक है। रोड पार्शली इन कटिंग है। तो ये हम ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे यूनिट को। फिर आता है लैंडस्लाइड्स, ये हम उस दिन भी बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये लैंडस्लाइड्स है, गलती से लैंड कुछ और लिखा गया है। हिल रोड फॉर्मेशन, क्रॉस सेक्शनल, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आता है। हिल रोड फॉर्मेशन है, रोड होली इन कटिंग है, ठीक है। तो ये सब है, लैंडस्लाइड्स है, LANP नहीं LAND है, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट को हम लोगों ने किया। प्रिवेंशन मेजर्स फॉर लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, ड्रेनेज स्ट्रक्चर आज हमने किया। तो इस तरह हमारा हिल रोड्स कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चरों में हम लोग यूनिट 7 और यूनिट 8 को कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।